हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल गोल्डन ड्रीम्स कोचिंग क्लासेस पे। हमारा आज का वीडियो थोड़ा बड़ा है, लेकिन आप वीडियो को पूरा देखें क्योंकि हमने इस वीडियो पे पास्ट सिंपल के सारे प्रकार को बताया है, चाहे वो अफर्मेटिव हो, निगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो या क्वेश्चन वर्ड हो। तो वीडियो थोड़ा बड़ा हुआ है, बट आपको एक ही वीडियो में पूरी जानकारी दी गई है। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें और वीडियो को पूरा देखें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा आज का टॉपिक है पास्ट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस भी इसको हम कहते हैं। तो आज हम जानेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, इसकी पहचान क्या होती है, इसे हमें कहाँ यूज करना है और हमें कैसे हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करना है। सबसे पहले हम जानेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस किसे कहते हैं। जब कोई कार्य हम बीते हुए समय पे प्रारंभ करते हैं और बीते हुए समय पे ही समाप्त कर देते हैं, तो उस टेंस को हम कहते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस। यानी जब हमारा कार्य क्या होता है, भूतकाल में समाप्त हो जाता है, यानी कोई कार्य हमारा भूतकाल में यानी पास्ट टेंस से शुरू होता है और पास्ट टेंस में ही समाप्त हो जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, सिंपल पास्ट टेंस कहते हैं। यानी समझें आप कि भूतकाल में समाप्त हुए किसी कार्य का बोध कराने के लिए हम पास्ट सिंपल टेंस का प्रयोग करते हैं। यानी कि कोई भी कार्य है अगर पास्ट टाइम पे हुआ है तो उस कार्य को बताने के लिए हम क्या करते हैं, पास्ट सिंपल टेंस का प्रयोग करते हैं। अब चलिए हम जान लेते हैं कि इसकी पहचान क्या होती है। अगर हम इसकी हिंदी में पहचान की बात करें तो वाक्य के अंत में या, आ, ए या फिर आपकी हो जाता है ई, आई, गई, आया, गया, खाया, पिया, लिखा, पढ़ा, उठा, बैठा आदि शब्द आते हैं। याद रखें, जब भी आपको सेंटेंस हिंदी मिलेंगे तो वाक्य में या तो आपको या मिलेगा या आ मिलेगा या ए मिलेगा, या वाक्य के अंत में ही आपको आई, गई, आया, गया, खाया, पिया, लिखा इस टाइप के आपको सेंटेंस मिलेंगे। जब वाक्य के अंत में आप शब्दों को देखेंगे, वाक्य के अंत में इस तरह से आपको लिखा हुआ मिलेगा, तो आप समझ लें कि टेंस हमारा पास्ट टेंस का है। चलिए कुछ सेंटेंस की सहायता से मैं आपको समझाता हूँ कि पास्ट टेंस में आपको किस तरह सेंटेंस मिलेंगे। जैसे हमारा पहला सेंटेंस है, वह गई, अंत में आया ई यानी गई, मुझे ऐसा लगा, वह आया, मुझसे उसने पूछा। यानी मैंने भी आपको बताया कि अंत में चाहे ई आ जाए, चाहे आ जाए, चाहे ए आ जाए, खाया, पिया, उठा, बैठा, सोया, हंसा, जागा, इस टाइप जब सेंटेंस वाक्य के अंत में आते हैं तो टेंस हमारा पास्ट सिंपल का होता है। अब बात आती है कि इसे हम ट्रांसलेट कैसे करना है। तो ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले हमें इसके फार्मूले को जान लेना आवश्यक है। तो चलिए हम इसका फार्मूला जान लेते हैं। इसका फार्मूला होता है सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर एक बात आप ध्यान दें कि पास्ट सिंपल टेंस में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं। एकलौता टेंस है जहां हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं और वह हमारा टेंस है पास्ट सिंपल टेंस। यानी सब्जेक्ट, फिर वर्ब की दूसरी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट रहेगा आपका। ध्यान दें कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर वर्ब की दूसरी फॉर्म लिखनी है, फिर आपको ऑब्जेक्ट लिखना है। यानी जब आप पास्ट सिंपल टेंस को ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करेंगे, फिर आप ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। चलिए अब कुछ सेंटेंस की सहायता से मैं आपको इसको विस्तार समझाता हूँ और इसके सारे डाउट दूर करता हूँ। ये आपसे मेरा वादा है, अगर आपने वीडियो को पूरा देखा तो आज के बाद आप किसी भी सेंटेंस को आसानी से ट्रांसलेट कर लेंगे अगर वो सेंटेंस आपका पास्ट सिंपल का है। चलिए देखते हैं आज का पहला सेंटेंस। जैसे हमारा पहला सेंटेंस है आज का, वह आया। सेंटेंस क्या है, वह आया। मैंने बताया था आपको कैसे पहचानेंगे, अंत में या, तो अभी बता मैंने आपको या हो, ई हो, आ हो, तो क्या होता है वो हमारा
पास्ट सिंपल होता है। वह आया, तो सबसे पहले क्या करें, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ क्या है, सब्जेक्ट हमारा वह है, और कहते ही। आना होता है कम। अब क्योंकि पढ़ रहे हैं पास्ट सिंपल टेंस, इसमें हम लगाएंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो हो जाएगा केम। ही केम, वह आया, यानी हमारा क्या बना, ही केम। यानी पहले हमने क्या किया, सब्जेक्ट लिखा, फिर हमने क्या किया, आया यानी कम केम, तो वर्ब की हमने दूसरी फॉर्म लिखी, यानी वह आया यानी ही केम। चलिए अगला देखते हैं। हमारा अगला सेंटेंस है, ईश्वर ने हमें बचाया। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट पहचानेंगे। अब सब्जेक्ट क्या होता है, यानी किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, यानी जो काम को करता है या फिर जिसके बारे में बात होती है। सब्जेक्ट दो तरह से पहचान सकते हैं, सब्जेक्ट या तो किसी काम करता है या फिर जिसके बारे में बात करते हैं। जैसे यहाँ पे ईश्वर ने हमें बचाया, तो अब क्या करें, जो वर्ब दी गई है आपकी, उससे आप कौन या किसने का प्रश्न पूछें। वर्ब के साथ आप कौन या किसने का प्रश्न पूछेंगे, तो जो आपको आंसर मिलेगा वही आपका सब्जेक्ट कहलाएगा। तो ईश्वर ने हमें बचाया, तो हमें किसने बचाया, ईश्वर ने, तो ईश्वर हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट यानी ईश्वर यानी गॉड। अब बचाया यानी सेव, क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं, तो गॉड सेव्ड हो जाएगा। हमें यानी अस, यहाँ हमारा क्या ऑब्जेक्ट क्या है, हमें, और बी का ऑब्जेक्ट होता है अस, तो क्या बना आपका, ईश्वर ने हमें बचाया, तो गॉड सेव्ड अस। क्योंकि सबसे पहले हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट का यूज करेंगे, फिर हम वर्ब की क्या करेंगे, सेकंड फॉर्म लगाएंगे, देन हम क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे। यानी ईश्वर ने हमें बचाया, तो गॉड सेव्ड अस। इस तरह से हमें क्या करना है, ट्रांसलेट करना है। याद रखें, जब भी आप पास्ट सिंपल टेंस को ट्रांसलेट करेंगे, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर जो मुख्य क्रिया होगी उसकी सेकंड फॉर्म लिखना है आपको। आपको पता होगा तो वर्ब की 3 फॉर्म होती हैं, मुख्य रूप से प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल। इसे हम कहते हैं फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। तो हम पास्ट सिंपल में क्या करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं, फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट या बचा हुआ पार्ट लिखते हैं अगर हुआ तो। जैसे हमारा था कि ईश्वर ने हमें बचाया, तो हमने क्या किया, सबसे पहले लिखा सब्जेक्ट को, क्योंकि गॉड यानी ईश्वर हो गया, फिर बचाया वर्ब की सेकंड फॉर्म, सेव मतलब होता है बचाना, तो सेकंड फॉर्म सेव्ड हो जाएगी, हमें यानी अस, तो गॉड सेव्ड अस। चलिए अगला देखते हैं। हमारा अगला सेंटेंस है, मैंने उसे सिखाया। मैंने उसे सिखाया, तो किसने सिखाया, मैंने, तो सब्जेक्ट क्या बना आपका, मैंने, वो फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म फिर आपका ऑब्जेक्ट है, तो मैंने यानी आई, सिखाना टीच तो हो जाएगा टॉट, क्योंकि टीच की समाप्ति टॉट, तो आई टॉट। अब उसे तो हिम, मानेंगे अब क्या बन जाएगा ये, आई टॉट हिम, मैंने उसे सिखाया। सबसे पहले क्या आया, आपका सब्जेक्ट आएगा, फिर आया वर्ब यानी सिखाना टीच, तो हो जाएगा टॉट, फिर उसे यानी हिम। तो ध्यान दें आप कि सबसे पहले आप सब्जेक्ट का यूज करेंगे, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म, देन आपको ऑब्जेक्ट लगाना है। तो मैंने उसे सिखाया, तो आई टॉट हिम। हमारा अगला सेंटेंस है, मैंने खाना बनाया। तो अगर मैं आपसे पूछूं क्या इसे आप ट्रांसलेट कर लेंगे, तो आशा करता हूँ अब जवाब हाँ होगा। क्यों होगा, क्योंकि मैंने ये बता दिया आपको कि सबसे पहले आप लिखना सब्जेक्ट, फिर लिखना वर्ब की सेकंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट आपको लिखना है। अब क्योंकि मैंने खाना बनाया, तो खाना किसने बनाया या कौन बनाया, तो आंसर मिला मैंने, तो पहले सब्जेक्ट जगह आई। अब खाना बनाना होता है कुक, तो हो जाएगा कुक्ड, क्योंकि वर्ब सेकंड फॉर्म फूड, आई कुक्ड फूड, यानी मैंने खाना बनाया, तो आई कुक्ड फूड। हमने सबसे पहले दिया सब्जेक्ट को, फिर लिख दिया वर्ब को, फिर लिख दिया हमने ऑब्जेक्ट को। यानी कि याद रखें सब्जेक्ट देन वर्ब की दूसरी फॉर्म देन ऑब्जेक्ट, यानी मैंने खाना बनाया, तो आई कुक्ड फूड। चलिए अगला देखते हैं। हमारा अगला आता है निगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य। तो मन में सबसे पहले सवाल आता है कि नेगेटिव सेंटेंस आखिर होते क्या हैं, नकारात्मक वाक्य क्या होते हैं। जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि नकारात्मक वाक्य क्या होते हैं, हर बार मैं आपको बताता हूँ। तो निगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य ऐसे वाक्य होते हैं जहाँ हम क्या करते हैं, नहीं शब्द का प्रयोग करते
हैं। जैसे जब आपके सेंटेंस में नहीं शब्द का प्रयोग होगा तो हमारा क्या कहलाएगा, निगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। जैसे मैंने उसे नहीं पढ़ाया, तुमने मेरा वीडियो नहीं देखा, वह वहाँ नहीं गया, लोगों ने उसे नहीं मारा, बच्चों ने खाना नहीं खाया, तुमने अंग्रेजी नहीं बोली, उसने पाठ नहीं याद किया। यानी जब किसी सेंटेंस में क्या होता है, नहीं शब्द आता है तो हमारा क्या कहलाता है, निगेटिव सेंटेंस कहलाता है। यानी जब कोई सेंटेंस क्या होगा जिसमें नहीं शब्द होगा तो नकारात्मक वाक्य या निगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। तो चलिए इसका फार्मूला देख लेते हैं कि निगेटिव सेंटेंस को हमें किस तरह से ट्रांसलेट करना है। तो ट्रांसलेट करने के लिए चाहिए फार्मूला। तो चलिए हम देख लेते हैं पास्ट सिंपल का निगेटिव सेंटेंस का फार्मूला। तो इसके फार्मूले में क्या करना है, सबसे पहले सब्जेक्ट लाना है। तो सब्जेक्ट के बाद हम क्या करेंगे, डिड नॉट लाएंगे। फिर इसमें एक चेंज होगा जिसे जानना बहुत ज़रूरी है आपको कि पास्ट सिंपल में निगेटिव में हम क्या करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। सिर्फ अफर्मेटिव में हम क्या करते हैं, सेकंड फॉर्म लगाते हैं, और निगेटिव में हम क्या करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। चाहे निगेटिव हो, चाहे इंट्रोगेटिव हो, चाहे क्वेश्चन वर्ड हो, हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। सिर्फ पास्ट सिंपल के अफर्मेटिव सेंटेंस हैं, सकारात्मक वाक्य में ही हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो हमारा फार्मूला बनेगा सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट बना आपका फार्मूला। तो सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, फिर आपको हेल्पिंग वर्ब में क्या लगाना है, डिड, फिर नॉट क्यों निगेटिव है तो, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आपको इतना याद रखना है कि पास्ट सिंपल के निगेटिव में क्या करते हैं, वर्ब की पहली फॉर्म का यूज़ करते हैं। चलिए कुछ सेंटेंस के साथ मैं आपके डाउट भी दूर करता हूँ। हमारा सेंटेंस है उसने खाना नहीं खाया। तो हम इसको कैसे जानेंगे कि जो सेंटेंस हमारा लिखा हुआ है वो निगेटिव ही कहलाएगा। यानी जब हमने पढ़ा उसने खाना नहीं खाया तो यानी यहाँ हमें क्या दिया है, नहीं शब्द का प्रयोग हुआ है। जब किसी सेंटेंस में नहीं शब्द का प्रयोग होता है तो सेंटेंस हमारा क्या कहलाता है, निगेटिव कहलाता है। याद रखें, अगर आपसे कोई पूछता है कि निगेटिव सेंटेंस क्या है तो आपको बताना है कि जब किसी वाक्य में नहीं शब्द का प्रयोग होता है तो सेंटेंस हमारा निगेटिव कहलाता है। अब बात आती है हम इसे ट्रांसलेट कैसे करेंगे। तो मैंने अभी आपको बताया फार्मूला कि जब भी हम निगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट लाएंगे, फिर डिड नॉट का प्रयोग करेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लाएंगे। तो चलिए इसे ट्रांसलेट करना सीखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, और हम अगर चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपको ऐसे ही सरल भाषा में इंग्लिश सिखाते रहेंगे। तो चलिए आप इसे सीख लेते हैं और वीडियो आप पूरा अंत तक देखें, क्योंकि अभी हम लोग इंट्रोगेटिव क्वेश्चन वर्ड भी जानेंगे। तो अगर वीडियो आप पूरा अधूरा छोड़ेंगे तो हो सकता है आपको भविष्य में टेंशन का सामना करना पड़े, क्योंकि अगर नहीं बनेगा तो टेंशन ही होगी। क्योंकि आपको पढ़ना है तो वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा जिससे कोई आपको समस्या ना हो। तो सेंटेंस हमारा है उसने खाना नहीं खाया। तो क्योंकि सब्जेक्ट क्या है, उसने, तो ही, फिर डिड, फिर नॉट। अब खाना होता है ईट, हो जाएगा फूड। यानी क्या बना आपका, उसने खाना नहीं खाया तो ही डिड नॉट ईट फूड। यानी हमने क्या किया, सबसे पहले किसको लिखा, सब्जेक्ट उसने यानी ही। अब क्योंकि निगेटिव है तो वहाँ हेल्पिंग वर्ब हम डिड नॉट का प्रयोग करेंगे, ही डिड नॉट। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म खाना यानी ईट, तो हो जाएगा आपका फूड। तो क्या बना आपका, ही डिड नॉट ईट फूड, उसने खाना नहीं खाया। तो ये हो जाएगा आपका, क्या बनेगा, सब्जेक्ट हुआ ही, तो ही लगाया हमने। अब ही के बाद डिड नॉट, अब खाया होता है ईट, खाना यानी फूड, तो हो जाएगा आपका ही डिड नॉट ईट फूड, उसने खाना नहीं खाया। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस हमारा है हमने पेड़ नहीं काटे। अब क्योंकि यहाँ हुआ है प्रयोग नहीं का तो सेंटेंस हमारा क्या बनेगा, निगेटिव बनेगा। अब सब्जेक्ट कौन है, हमने, तो जाएगा बी, और बी के साथ हम क्या करेंगे, डिड नॉट, क्योंकि निगेटिव सेंटेंस है। बी डिड नॉट, काटना होता है कट द ट्रीज।
हमने पेड़ नहीं काटे, तो बी डिड नॉट कट द ट्रीज, यानी हमने क्या किया, कैसे बनाया इसको। सबसे पहले हमने क्या लिखा, सब्जेक्ट। आप ध्यान दें, मेरी बात को ध्यान समझेंगे। अगर आप वीडियो को पूरा मन से देखते हैं तो ये आपके चुटकियों खेल हो जाएगा। आप आसानी से किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट कर लेंगे, क्योंकि सबसे पहले हमें क्या करना है, सब्जेक्ट लिखना है। और मैंने आपको बता दिया है, अगर आप सब्जेक्ट नहीं पता है तो आप वर्ब से क्या करें, कौन या किसने क्वेश्चन करें। जैसे हमारा था हमने पेड़ नहीं काटे, तो कौन पेड़ नहीं काटा, हमने, तो हो जाएगा हमने सब्जेक्ट बना यानी बी। फिर हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट, फिर वर्ब थी काटना यानी कट, पेड़ यानी द ट्रीज, तो बी डिड नॉट कट द ट्रीज, हमने पेड़ नहीं काटे, बी डिड नॉट कट द ट्रीज। चलिए अगला देखते हैं। अगला सेंटेंस हमारा है उसने अपना काम नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे यूज हुआ है नहीं का, तो सेंटेंस हमारा क्या हुआ, निगेटिव हुआ। अब उसने यानी ही डिड नॉट, अब करना होता है डू, अपना काम तो हिज वर्क, तो क्या बनेगा, ही डिड नॉट डू हिज वर्क, उसने अपना काम नहीं किया। तो सबसे पहले लिखा सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट हमारा क्या था, उसने यानी ही। अब क्योंकि पास्ट सिंपल में नेगेटिव में हम डिड नॉट का प्रयोग करते हैं, तो ही डिड नॉट, अब काम करना होता है डू, तो डू हो गया, फिर वर्ब लगा दिया हमने, अपना काम तो हिज वर्क, तो ही डिड नॉट डू हिज वर्क, उसने अपना काम नहीं किया। चलिए अगला देखते हैं। हमारा अगला सेंटेंस है तुम वहाँ नहीं गए। तो आपने जब सेंटेंस पढ़ा कि तुम वहाँ नहीं गए, यहाँ आपको दिखा है नहीं प्रयोग, यानी आप समझ जाएं कि सेंटेंस में निगेटिव है। तो सबसे पहले तुम यानी यू, फिर डिड नॉट, जाना होता है गो, वहाँ यानी देयर, यू डिड नॉट गो देयर, तुम वहाँ नहीं गए, तो यू डिड नॉट गो देयर, तुम वहाँ नहीं गए। चलिए अगला देखते हैं। हमारा अगला है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी प्रश्नवाचक वाक्य। तो हम सबसे पहले बताएंगे आपको कि प्रश्नवाचक वाक्य क्या होते हैं, इन्हें हम कैसे पहचानेंगे, इनका हम यूज कहाँ करेंगे, और इसे हम हिंदी से इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि प्रश्नवाचक वाक्य क्या होते हैं। यानी ऐसे वाक्य जो प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं वो क्या कहलाते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। यानी ऐसे सेंटेंस जिससे हम क्वेश्चन सामने वाले से पूछते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। कैसे क्वेश्चन, जैसे क्या तुम पढ़ रहे हो, क्या वह गया है, क्या उसने आम खाया, क्या मैंने तुम्हें पीटा, क्या लोग हंसे, क्या वह पढ़ा, तुम कब आए, वह कब गया, उसने क्या किया। यानी जब आप किसी से क्वेश्चन करते हैं और तो वही सेंटेंस हमारा क्या कहलाता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। और हम क्वेश्चन दो तरीके से करते हैं। पहला क्वेश्चन जब हम प्रश्न को शुरू में, यानी क्या जब आपका शुरू में आ जाता है, यानी ऐसे सेंटेंस जैसे क्या शुरू में आए, क्या तुमने पढ़ा, क्या वह गया, क्या हमने खाया, क्या राहुल हंसा, क्या बच्चे मैच खेले, क्या हमने अपना होमवर्क किया, क्या लोगों ने उसे डांटा। तो जब क्या शुरू में आएगा तो एक हो गया, और दूसरा होता है जब क्वेश्चन बीच में आ जाता है। तो पहले हम इसको जान लेते हैं कि जब किसी सेंटेंस में क्या से क्वेश्चन प्रारंभ होता है तो उसे हमें कैसे ट्रांसलेट करना है, फिर क्वेश्चन बट हम बाद में जानेंगे। यानी भी हम जानेंगे कि जब सेंटेंस हमारा क्या से प्रारंभ होता है, क्या तुम पढ़े, क्या वह गया, क्या वह रोया, क्या हंसे, तो इसे हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे क्वेश्चन बट क्या होता है, यानी ऐसे सेंटेंस या इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। तो ऐसे सेंटेंस जो प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। चलिए कुछ सेंटेंस के साथ इसे समझते हैं। तो पहले हम इसका जान लेते हैं फार्मूला, क्योंकि जब तक हमें फार्मूला नहीं पता होगा तो हम इसे ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे। आप ध्यान से फार्मूले करें और पेन कापी साथ लेके बैठा करें, जैसे हम आपको बताते जाते हैं आप उसे करते जाएं। तो चलिए हम जान लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फार्मूला। तो इसमें सबसे पहले आ जाएगा डिड, यानी जब आपका सेंटेंस क्या से प्रारंभ होगा, तो चाहे आपको पास्ट टेंस हो, चाहे परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर हो, चाहे प्रेजेंट सिंपल हो, कोई भी सेंटेंस है, जब आपका क्वेश्चन क्या से प्रारंभ होगा तो हमें उस सेंटेंस की यानी उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब को पहले ला देना है।
याद रखें, जब भी आपका सेंटेंस क्या से प्रारंभ से होते, क्या वह गया, यानी जब सेंटेंस आपका क्या से प्रारंभ होगा तो हमेशा आपको उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब पहले लानी है, क्योंकि पास्ट सिंपल की होती है डिड। तो पहले हमने क्या लिखा, डिड, फिर लगाया सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, क्योंकि पास्ट सिंपल में सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की दूसरी फॉर्म लगाते हैं, निगेटिव और इंट्रोगेटिव में वर्ब की पहली फॉर्म, यानी डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की पहली फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। चलिए कुछ सेंटेंस की सहायता से हम इसे भी अच्छे से समझ लेते हैं। हमारा इंट्रोगेटिव का पहला सेंटेंस है कि सॉरी, क्या तुमने चाय पी। तो शुरू कहाँ से हुआ, क्या से शुरू हुआ, और अंत पी यानी पास्ट सिंपल। अब शुरू हुआ क्या से, तो जब बताया मैंने आपको, जब इस सेंटेंस क्या शुरू होगा तो उसकी हेल्पिंग में पहले, तो क्योंकि इसमें आता पहले डिड, तो लिखा डिड, फिर सब्जेक्ट यानी डिड तुमने, तो यू, चाय पी यानी टेक टी, डिड यू टेक टी, क्या तुमने चाय पी, तो डिड यू टेक टी। याद रखें कि जब आप इंट्रोगेटिव को सेंटेंस बनाएंगे इंग्लिश पे, हिंदी से इंग्लिश, अगर आपका क्या से क्वेश्चन शुरू हुआ है तो सबसे पहले आप सेंटेंस हमारा था क्या उसने कार चलाई, तो डिड शी ड्राइव अ कार, क्योंकि इंट्रोगेटिव है और क्या से प्रारंभ हुआ तो डिड से हम शुरू करेंगे, डिड शी ड्राइव अ कार, क्या उसने कार चलाई। अब अगला देखते हैं। अगला हमारा है इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, यानी जब प्रश्न के साथ नहीं शब्द जुड़ जाए तो हमारा क्या कहलाता है, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। यानी जब आप प्रश्न तो पूछ रहे हैं साथ साथ नहीं शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तो क्या कहलाएगा, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। जैसे क्या तुमने नहीं पढ़ा, क्या तुमने नहीं सुना, क्या वे नहीं आए, क्या हम नहीं गए, क्या बच्चों ने क्लास नहीं ली, ये हमारे क्या कहलाते हैं, इंट्रोगेटिव निगेटिव। यानी जब प्रश्न के साथ नहीं शब्द का प्रयोग हो तो चलिए हम पहले इसका फार्मूला जानेंगे, फिर इसको हम ट्रांसलेट करना सीखेंगे। इसका फार्मूला होता है, पहले आपका आता है डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर मेन फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। आपको जैसे आपने अभी पढ़ा था इंट्रोगेटिव में डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यहाँ नेगेटिव आया तो आपको नॉट जोड़ देना। याद रखें नॉट हमेशा सब्जेक्ट के बाद लगाना है। तो क्या बना आपका, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। चलिए कुछ सेंटेंस के साथ इसे हम अच्छे से समझ लेते हैं। हमारा पहला सेंटेंस है इंट्रोगेटिव नेगेटिव का, क्या तुमने उसे नहीं बुलाया। तो देखिए यहाँ पे एक तो आपका क्या से क्वेश्चन प्रारंभ हुआ है, क्या से, फिर नहीं आ गया, इसे हम क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। जब क्या से क्वेश्चन शुरू हो और नहीं आए तो क्या तुमने उसे नहीं बुलाया, तो पहले हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले आएंगे डिड, फिर सब्जेक्ट यानी यू, फिर नॉट। याद रखें सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है, तो डिड यू नॉट कॉल हिम, क्या तुमने उसे नहीं बुलाया, तो डिड यू नॉट कॉल हिम। यानी जब हम क्या करेंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे तो नॉट हम सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे, तो डिड यू नॉट कॉल हिम, क्या तुमने उसे नहीं बुलाया। चलिए अगला देखते हैं। हमारा अगला सेंटेंस है क्या उसने पत्र नहीं लिखा। तो यहाँ पे देखिए आप, क्या भी आया और नहीं भी आया, यानी क्या से प्रश्न पूछा है और नहीं भी आया तो प्रश्नवाचक नकारात्मक, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो क्या उसने पत्र नहीं लिखा, तो इसका बन जाएगा आपका डिड ही नॉट राइट अ लेटर। क्यों क्या आया तो पहले डिड लगाया, शुरू क्या से हुआ तो डिड, फिर सब्जेक्ट यानी ही, फिर लगाया नॉट राइट अ लेटर, क्या उसने पत्र नहीं लिखा, तो डिड ही नॉट राइट अ लेटर। फिर हमारा अगला सेंटेंस है क्या राहुल ने उसे नहीं डांटा। क्या राहुल ने उसे नहीं डांटा, क्या से क्वेश्चन हुआ और नहीं भी लगा है, सबसे पहले हम लगाएंगे डिड, कहेंगे डिड, फिर सब्जेक्ट है राहुल, डिड राहुल, फिर नॉट, डांटना होता है स्कॉल्ड, तो डिड राहुल नॉट स्कॉल्ड हिम, क्या राहुल ने उसे नहीं डांटा, तो डिड राहुल नॉट स्कॉल्ड हिम। अब हमारा आता है क्वेश्चन
वर्ड, यानी प्रश्नवाचक शब्द। यानी जब प्रश्न पूछते वक्त प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए, कहाँ है, बीच में आए, तो हमारा कहलाता क्वेश्चन वर्ड। जैसे मैं कहा तुमने क्या खाया, वह कहाँ गया, हम उससे कब मिले, मैंने तुम्हें कब पढ़ाया, तुमने मेरा वीडियो कब देखा, वह तुमसे बात क्यों किया, लोग वहाँ क्यों गए, उन्होंने उसे क्यों मारा। यानी क्वेश्चन वर्ड में जो प्रश्न रहेगा वो सेंटेंस के बीच में आएगा, वाक्य के बीच में आएगा। तो चलिए कुछ सेंटेंस साथ से हम समझते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं फार्मूला इसका फार्मूला होता है, सबसे पहले लाना WH यानी जो भी आपसे क्वेश्चन पूछ जाएगा, या तो क्वेश्चन आपका होगा W से या फिर होगा आपका यस से। यानी क्वेश्चन वर्ड का W मतलब होगा या तो W क्वेश्चन या फिर यस से। पहले आप WH लाएंगे, फिर डिड लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। याद रखें जब भी आप क्वेश्चन वर्ड को ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले जो प्रश्न पूछा, जैसे मान लीजिए वह कहाँ गया, तो कहाँ है तो सबसे पहले कहाँ लाएंगे, फिर डिड लाएंगे, फिर सब्जेक्ट लाएंगे, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। चलिए कुछ सेंटेंस आता से हम इसे आसानी से समझते हैं। जैसे हमारा पहला सेंटेंस है, वह कहाँ गया। तो यहाँ प्रश्न क्या पूछा गया है, कहाँ। तो सबसे पहले WH यानी कहाँ, यानी वेयर। फिर डिड, सब्जेक्ट हुआ यानी ही, गो लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। वह कहाँ गया, तो वेयर डिड ही गो, वह कहाँ गया। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे। आप ध्यान से समझेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मैंने बताया आपको सबसे पहले हम क्या करेंगे, WH यानी क्वेश्चन लाइन कहाँ, तो आ गया वेयर, फिर ला डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, यहाँ के ऑब्जेक्ट आता नहीं तो जाना कहते हैं गो, तो वेयर डिड ही गो। हमारा अगला है, वह कब आई। तो यहाँ क्या प्रश्न पूछा गया है, कब। तो सबसे पहले क्या करो, कब को लिखोगे, तो व्हेन यानी कब। फिर व्हेन के बाद डिड सी आना होता है कम, तो व्हेन डिड सी कम, यानी वह कब आई, तो व्हेन डिड सी कम। अगला देखते हैं, हमारा अगला सेंटेंस है, तुमने यह कैसे किया। सबसे पहले क्या है, लाइन सब्जेक्ट है, पहले सब्जेक्ट पहचान लो, फिर आप यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड पहचान लो, आप वर्ब पहचान लो, फिर आपको सबसे पहले क्या करना है, WH लाना है। तो क्वेश्चन यहाँ क्या पूछा आपसे, कैसे। सबसे पहले आप क्या लिखो, कैसे लिखोगे, कैसे कहते हैं, हाउ। फिर लाएंगे डिड, हाउ के बाद हम क्या लाएंगे, डिड। फिर तुमने यानी यू, करना डू, यह तो दिस। तो क्या बनेगा आपका ये, हाउ डिड यू डू दिस, तुमने यह कैसे किया। तो हाउ डिड यू डू दिस, सबसे पहले हमने क्या किया, जो क्वेश्चन था उसे लिखा, कैसे कोई मीनिंग लिख दी, फिर हमने डिड लगाया, फिर था सब्जेक्ट तुमने यानी यू, फिर किया यानी डू सॉरी दिस यानी यह। तो हाउ डिड यू डू दिस, तुमने यह कैसे किया। फिर अगला है, तुमने क्या खाया। तो यहाँ प्रश्न क्या पूछा गया आपसे, क्या। पहले क्या लिखेंगे, व्हाट, क्या लिखेंगे आप, व्हाट, फिर डिड, फिर यू, फिर ईट, यानी व्हाट डिड यू ईट, तुमने क्या खाया, तो व्हाट डिड यू ईट हो जाएगा आपका। हमारा अगला है, उसने अपना जन्मदिन कब मनाया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो क्वेश्चन पूछा उसे लिखेंगे। क्या पूछा हमसे, कब, तो लिखना सबसे पहले में कब की मीनिंग को लिख देंगे व्हेन। फिर डिड तो लगाना ही आपको, उसने यानी ही, फिर मनाना होता सेलिब्रेट, फिर अपना जन्मदिन तो हिज बर्थडे। क्या बना, व्हेन डिड ही सेलिब्रेट हिज बर्थडे, उसने अपना जन्मदिन कब मनाया, तो व्हेन डिड ही सेलिब्रेट हिज बर्थडे। याद रखें जब भी आप बनाएंगे क्वेश्चन वर्ड को तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, क्वेश्चन जो पूछा कब, तो हमें लिख दिया यहाँ पे, देखिए कब की मीनिंग लिखी, फिर डिड लगा दें आप, फिर सब्जेक्ट यानी उसने यानी ही, फिर लगाएं वर्ब, मनाना तो सेलिब्रेट, अपना जन्मदिन तो हिज बर्थडे। इस तरह से हमने क्वेश्चन वर्ड को सीखा। अब जब क्वेश्चन वर्ड में नहीं पूछे तो इसे हमें कैसे बनाना है, यानी हम जानेंगे कि क्वेश्चन वर्ड नेगेटिव को हम कैसे ट्रांसलेट
करेंगे। यानी जैसे जब प्रश्न पूछा था कि तुमने क्यों नहीं किया, तुमने खाना क्यों नहीं खाया, वे वहाँ क्यों नहीं गए, यानी जब प्रश्न के साथ नहीं शब्द का प्रयोग होगा तो उसे हम कहेंगे क्वेश्चन वर्ड नेगेटिव। तो चलिए इसका फार्मूला जान लेते हैं। इसका फार्मूला होता है WH तो रहेगा ही, डिड भी रहेगा, सब्जेक्ट भी रहेगा। याद रखें क्वेश्चन वर्ड नेगेटिव में सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज़ कर लेना, बाकी सब सेम रहेगा। यानी WH क्वेश्चन वर्ड में भी था तो यहाँ भी है, डिड भी था, सब्जेक्ट भी था। ये 3 चीज़ें क्वेश्चन वर्ड में थी, यहाँ भी हैं, बस आपको नॉट सब्जेक्ट के बाद नॉट जोड़ देना, बाकी सब वही रहेगा। यानी WH प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट फिर नॉट फिर में फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। चलिए कुछ सेंटेंस के साथ इसे भी समझ लेते हैं। हमारा सेंटेंस है बच्चा क्यों नहीं रोया। तो यहाँ क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन है तो क्यों, तो हम लिख दिया क्यों यानी वाई। अब फिर डिड तो लगाना है बच्चा यानी द चाइल्ड, चाइल्ड यानी तो बच्चा। अब क्योंकि नहीं लगा है तो लगाएंगे नॉट, रोना होता है बीप। वाई डिड द चाइल्ड नॉट बीप, बच्चा क्यों नहीं रोया, वाई डिड द चाइल्ड नॉट बीप। अगला है मैंने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया। तो क्वेश्चन क्या पूछा आपसे, क्या, तो पहले आपके क्या लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, तो क्या लिख दिया हमने। फिर डिड लगाएंगे, सब्जेक्ट मैंने तो आई, फिर नॉट करना डू, तुम्हारे लिए तो फॉर यू। तो बना इसका हमारा व्हाट डिड आई नॉट डू फॉर यू, मैंने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया, तो व्हाट डिड आई नॉट डू फॉर यू। अगला था वह क्या नहीं बनाया, तो यहाँ भी क्वेश्चन क्या है, क्या, तो व्हाट फिर डिड लगाएंगे, फिर वह के लिए ही, फिर नॉट फिर मेक, व्हाट डिड ही नॉट मेक में मतलब बनाना, तो वह क्या सॉरी वह क्या नहीं बनाया, तो व्हाट डिड ही नॉट मेक। इस तरह से आज हमने पास्ट सिंपल के अच्छी तरह से समझ लिया। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद।